गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 16 मई 2026। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। काफ़ी दिनों से हमने नहीं डिस्कस कर पाए, बट कोशिश करते हैं जो भी हमसे छूट गए वो एक एक करके डिस्कस करेंगे ही सही। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वेयर हैज इंडियाज फास्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लांट बीन एस्टाब्लिश्ड। कौन सी प्लेस में इंडिया की इंटीग्रेटेड जो कि रिसाइकलिंग मतलब फिर से जो कि दोबारा जो कि बनाने वाला रिसाइकलिंग करने वाला प्लांट जो रहे वो बनाया गया है, वो है उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद। क्लियर इतनी सी बात। जो ये जो बनाया गया है वो है रॉक लिंक पीवीटी एलटीडी जो प्राइवेट लिमिटेड है, इनके द्वारा ये बनाया गया है। मतलब एक लिथियम बैटरी जो ये जो बनाया गया है, लिथियम बैटरी जो कि मतलब ई व्हीकल रहे ना, इसकी रिसाइकलिंग करवाया जाएगा। जो लिथियम बैटरी रहे, ध्यान में रखिएगा। तो एक रिसाइकलिंग प्लांट है उत्तर प्रदेश की जो सिकंदराबाद रहे वहाँ बनाया गया है। इंडिया जो कि फास्ट इंटीग्रेटेड जो कि रिसाइकलिंग फैसिलिटी फॉर लिथियम जो आयन रहे बैटरीज एंड रेयर अर्थ जो मैग्नेट रहे हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में ये डेवलप करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। किसके द्वारा? बाय रॉक लिंक जो कि पीवीटी एलटीडी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 2, which country will host the 2026 साफ वुमेन्स चैम्पियनशिप। ध्यान में रखिएगा, किसने जो कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाले साफ जो कि वुमेन्स चैम्पियनशिप होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करने वाला है इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। क्लियर। एंड 2027 में जो होस्ट करने वाला है वो ताजिकिस्तान। देखते हैं इनके बारे में। एंड ताशकंद उज्बेकिस्तान में ये 13th एडिशन 2027 होने वाले चैम्पियनशिप। द इवेंट विल टेक्स प्लेस ऑन द ओलंपिक जो कि सिटी मेन स्टेडियम जो कि मार्किंग द फर्स्ट टाइम जो कि चैम्पियनशिप ऑन हेल्थ सेंट्रल एशिया जो कि इंडिया इज होस्टिंग द 2026 साफ वुमेन्स जो कि चैम्पियनशिप विथ द टूर्नामेंट जो कि टेकिंग प्लेस इन गोवा फ्रॉम May 25 टू June 6 तक ये हो रहा है। क्लियर थी इतनी सी बात। May 25 टू होने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो लास्ट एडिशन हुए थे वो जो कि नेपाल में हुए थे, एंड जो ओन करे थे वो बांग्लादेश ने ओन करे थे। कौन से प्लेस में हुआ था? नेपाल में। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये इंडिया में होने वाला है, गोवा में। WHO अप्रूव करिए एंड अप्रूव द ड्रग आर्टेमिथर। एक ड्रग रहे, इसका नाम है आर्टेमिथर लुम्फेंटाइन। क्लियर। लुम्फेंटाइन जो कि स्पेशली फॉर इन्फेंट के लिए, मतलब जो बच्चे रहे इनके लिए जो कि एक ड्रग को अप्रूवल मिली है। एंड ये जो ड्रग रहे ये कौन सी डिजीज़ के लिए ये रहे? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो काफ़ी दिनों से ये ड्रग के बारे में मतलब जानकारी नहीं थे, तो अभी के टाइम में ये डिस्कवर करी गई है। ये मलेरिया के लिए। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मलेरिया। मुझे एक बात रहता ना, मलेरिया कौन सी मच्छर काटने से होती है? वो मदर एनोफ्लिस रहे, है ना, फीमेल एनोफ्लिस रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। और फिर बात करें तो ये जो स्पेशली जो 2 to 5 kg जो इन्फेंट रहे ना, मतलब बहुत ही छोटी जो बच्चे रहे, इनके लिए ये डेवलप करी गई स्पेशली फॉर 2 to 5 जो कि इन्फेंट रहे केजी की। एंड ये फर्स्ट जो कि डिस्कवर करी गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर करी गई है। कौन सी है? आर्टेमिथर लुम्फेंटाइन। क्लियर। इन्फेंट के लिए है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात कर रहे हैं WHO के बारे में। जो स्टार्टिंग है ना WHO की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके स्थापना 7 अप्रैल 1948 में रहे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड हेड अभी के टाइम में वो टेड्रस अडानोम घेब्रेयेसस रहे, है ना। एंड जो सुमन के बेरी जो वाइस चेयरमैन थे वो इनके प्लेस में कौन बने हैं? अशोक करके नाम रहे ना, बताना कौन सी रहे, नीचे कमेंट करिएगा। तब नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आज जो कि प्री क्वालिफाइड द स्पेशलाइज जो कि एंटी मलेरिया जो कि ड्रग आर्टेमिथर जो कि लुम्फेंटाइन जो कि एक जो कि कमर्शियल जो कि नोन एज जो कि कोटेम बेबी इसे कहा जा रहा है। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट जो कि मलेरिया को ट्रीट करने का स्पेशली जो कि फॉर्मुलेशन इज क्विकली जो कि यूनिकली जो कि
टेलर फॉर न्यू बॉर्न जो बेबी रहे यानी यंग इन्फेंट रहे, इनके लिए ये डेवलप करी गई है। क्लियर इतनी सी बात? तो ध्यान में रखिएगा 2 to 5 kg की जो रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु हैज लॉन्च द मेहर बाबा कंपटीशन 3। मेहर बाबा कंपटीशन 3 ये किसने लॉन्च करी है? ये इंडियन आर्मी है। एक जो कि क्या रहे, एक ड्रोन टोथी जो कि प्रणाली है, यानी एक ड्रोन जो कि मतलब एक्सरसाइज है। तो ये लॉन्च करिए मेहर बाबा कंपटीशन 3। ये इंडियन नेवल फोर्स तो नहीं, इंडियन एयर फोर्स ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन एयर फोर्स। देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। द थर्ड एडिशन ऑफ द मेहर बाबा कंपटीशन जो कि MBC3 was launched by the Indian Air Force जो कि IAF। it was official जो कि अनवील जो कि at एरो इंडिया 2025 by the ऑनरेबल जो कि रक्षा जो कि राज्य मंत्री जो रहे श्री संजय सेठ रहे, इनके द्वारा ये इनागुरेट करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, द गुंटूर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये कहाँ रहे अभी के टाइम में, कहाँ रहे, कौन सी स्टेट में? तो रिसेंटली इन व्हिच स्टेट हैज अनॉर्ड विद द UNIDO यानी UNIDO जिम अवार्ड 2026 इन ऑस्ट्रिया में ये अवार्ड दी गई है। कहाँ रहे ये? पहले UNIDO इसका फुल फॉर्म समझना, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतनी सी बात? ये जो अवार्ड दी गई है ये कहाँ दी गई है? ऑस्ट्रिया में दी गई है। एंड ये कहाँ रहे? गुंटूर जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके। वुमेन एम्पावरमेंट जो कि वर्क जो रहे एम्पावरमेंट वर्क रहे, इससे बढ़ावा मिल सके। मोर दैन जो कि 200 से ज़्यादा जो कि जो ई ऑटो रहे ना, यानी जो मतलब जो इलेक्ट्रिक ऑटो रहे है ना, ऑटो ड्राइवर जो कि टू वुमेन, जो ऑटो ड्राइवर वुमेन रहे, इनके लिए ये लॉन्च करी गई है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, बस वुमेन एम्पावरमेंट इसका उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश में जो कि ये रहे गुंटूर म्यूनसिपल। नेक्स्ट देखते हैं गुंटूर जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश वाज ऑनर्ड विथ UNIDO जो कि 4th जेंडर इक्वालिटी जो कि मोबिलाइजेशन जिम अवार्ड इन वियना ऑस्ट्रिया में दी गई है। द सिविक वॉय वाज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स जो कि इनोवेशन वेस्ट मैनेजमेंट जो कि इनिशिएटिव हुई सक्सेसफुली ट्रेन जो कि एंड एम्प्लॉयड जो कि 200 वुमेन जो कि फार्मली इनफॉर्मल जो कि वेस्ट जो कि कलेक्टर एंड ड्राइवर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा फॉर डोर टू डोर जो कि गार्बेज रहे वो कलेक्ट करते रहते, मतलब जो ऑटो से जो कि गार्बेज कलेक्ट करते रहते कलेक्शन। दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द जो कि सस्टेनेबल सिटीज एंड इंटीग्रेटेड आप जो कि अप्रोच पायलट। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। इंडिया जो मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहा है इनमें इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड ओवर में? ग्लोबली 5th पर रहा है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, 5th पर रहा है। ध्यान में रखिएगा, मतलब इंडिया की जो प्लेसेस रहे वो इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जो कि शायद 4th या फिर 3rd या फिर 4th पर थे, बट अभी के टाइम में ये इसमें गिरावट देखने को मिली है। टॉप पर कंट्री, टॉप पर अन कौन से हो सकते हैं? 1 पर USA रहे, 2nd पर चाइना रहे एंड तीसरे पर जर्मनी रहे। क्लियर इतनी सी बात? एंड फिर बात करें, ध्यान में रखिएगा, ये बस इंडिया का रैंक जो कि 5th पर रहे। क्लियर इतनी सी बात? एंड ये जो रिलीज़ करी गई है ना वो है जो साइप्री रहे, साइप्री रिपोर्ट 2025 के रिपोर्ट मुताबिक ये रिपोर्ट जारी करी गई है। 2025 की रिपोर्ट है। क्लियर? ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग मतलब इंडिया जो रहे वह ग्लोबल मिलिट्री क्षेत्रों में कितना स्पेंड कर रहा है, मतलब कौन सी कंट्री कितना स्पेंड कर रहा है मिलिट्री क्षेत्रों में। क्लियर इतनी सी बात? तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें, मतलब साइप्री के बारे में तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। SIPRI जो साइप्री है मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो कि पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो रहे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो रहे वही है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रहे, जिसके स्थापना भी पूछे तो वो 1966 में करवाया गया है। क्लियर इतनी सी बात? और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है, खैर वो बस इतनी ध्यान में रखिए जो भी क्वेश्चन में रहे। इंडिया रैंक 5th एंड मिलिट्री जो कि स्पेंडिंग ग्लोबली विद जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कि $92.1 बिलियन की रहे। एंड दिस प्लेस जो कि इंडिया बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड जर्मनी के पीछे जो कि रह गया। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्जी रोफली जो कि रफली 3.2% ऑफ द टोटल ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के मुताबिक 3.2% इंडिया की रही। नंबर 7, हु हैज़ लॉन्च द मिशन सक्षम। मिशन सक्षम किसने लॉन्च करी है? RBI ने।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आरबीआई ने मिशन सक्षम करके लॉन्च करी है। एंड जो किसने लॉन्च करी है, आरबीआई की जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इन्होंने। एंड आरबीआई के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना रहे, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था। नेशनलाइजेशन पूछे तो 1 जनवरी 1949। एंड और क्या बात करें, गवर्नर अभी के टाइम में जो रहे वो है संजय मल्होत्रा, 26 नंबर की। क्लियर। एंड फर्स्ट ब्रिटिश जो कि थे, जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर वो है सर ओसबोर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट जो कि इंडियन गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख, है ना, पता ही होगा इतनी सी बात एटलीस्ट। सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर। देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च करी है नेशन वाइड जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि इनिशिएटिव फॉर अर्बन कोऑपरेशन बैंक यूसीबीएस एनहांस जो कि मैनेजरल एंड ऑपरेशनल जो कि कैपेबिलिटीज इंप्रूव जो कि कंप्लेंस कल्चर एंड स्ट्रेंथिंग जो कि इंस्टीट्यूशनल जो कि रेजिलेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, गूगल क्लाउड एआई हब फाउंडेशन स्टोन बिन लेड इन व्हिच प्लेस। कौन सी प्लेस में गूगल क्लाउड जो कि एआई हब फाउंडेशन स्टोन लेड करी गई है, रखी गई है, कहाँ रखी गई है गूगल क्लाउड की एआई हब फाउंडेशन स्टोन? ये विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर विशाखापट्टनम में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो रहे ना, जो गूगल हब जो कि फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, जो अदानी ग्रुप और जो एयरटेल जो कि एयरटेल जो पार्टनर रहे, एयरटेल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर रहे, वन ऑफ दी डाटा सेंटर है, ये दोनों के मतलब सहयोग से जो अदानी ग्रुप और जो एयरटेल जो कि एयरटेल एएस रहे पार्टनर की जो कि एक डाटा सेंटर है बनने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में। एंड बात कर रहे हैं गूगल के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी दे देते हैं। गूगल की स्थापना पूछे तो एस्टेब्लिश वो है 1998 में। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है कैलिफोर्निया यूएस में। सीईओ है सुंदर पिचाई। एंड पेरेंट कंपनी पूछे तो वो है अल्फ़ाबेट INC, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गॉडफादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। आर्टिफिशियल फादर पूछे तो जॉन मैकार्थी, है ना। देखते हैं द फाउंडेशन स्टोन फॉर दी जो कि मैसिव गूगल जो कि क्लाउड जो कि इंडिया एआई हब जो कि हैज बीन लेड इन विशाखापट्टनम वाइजैक आंध्र प्रदेश में। एंड लोकेटेड इन जो कि स्प्रेड अक्रॉस नियरली 600 एकड़ इन दी अराउंड द विशाखापट्टनम जो कि स्पैनिंग जो कि थारूवाड़ा जो कि अडाविरम। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कहाँ रहे, वो विशाखापट्टनम रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में। द LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। लद्दाख जो कि आज अप्रूव करी है जो कि क्रिएशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी दिनों हो गया हमने डिस्कस करी थी, लगभग 1 ईयर होने को है ना, 1 ईयर होने को है। ये हमने डिस्कस करी थी कि इंडिया की जो मतलब जो लद्दाख रहे वो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि ऐड करने वाले हैं। एंड अभी के टाइम में इसकी अप्रूवल मिल चुकी है 5 डिस्ट्रिक्ट की। क्लियर आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहे डिस्ट्रिक्ट वो पहले बताना। एक तो रहे नुब्रा रहे, साम रहे, चांगथांग रहे, जंस्कर रहे एंड द्रास रहे। ये जो पांचों देख रहे हो ना, ये जो कि न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए जो कि ये अप्रूवल मिल चुकी है, क्योंकि इससे पूर्व इससे जो कि मतलब काफ़ी चर्चा में था जो कि ये बनने के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। एंड तब बात करें जो लद्दाख रहा है, इसमें ईयरली टाइम मतलब पुराने टाइम के पूछे तो वो टोटल जो कि अभी के टाइम में भी मतलब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो था, एक था कारगिल और एक था लेह, दोनों डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, है ना। एंड कैपिटल तो लेह, वो तो सभी को पता है। एंड कारगिल एंड लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट था। एंड अभी के टाइम में 7 हो चुकी है। क्लियर देख सकते हो, नुब्रा, साम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं नंबर 10, व्हिच कंट्री लॉन्च द अटलास स्वर्म सिस्टम। अटलास स्वर्म सिस्टम किसने लॉन्च करी? एक ड्रोन सिस्टम है, मतलब झुंड में जो आते हैं, मतलब स्वर्म मतलब जो अटलास स्वर्म का वर्ड है मतलब है जो कि झुंड में आते हैं, झुंड में हमला करने वाला ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन रोधी जो कि प्रणाली है।
तो ये चाइना ने शुरू करी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें चाइना के बारे में, कैपिटल है बेजिंग, करेंसी है रेनमिनबिन एंड प्रेसिडेंट तो पता ही होगा एक्साई जिनपिंग, है ना। द अटलस स्वम जो कि सिस्टम वाज डेवलप एंड लॉन्च बाय द चाइना, द चाइनीज जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि पीएल है, अनविल करी है जो कि एडवांस जो कि मिलिट्री जो कि टेक्नोलॉजी विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट जो कि ओन चाइना जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप, इन्होंने जो कि ये बनाया है, टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन है। नंबर 11, हु हैज़ बिकम द फास्ट एथलीट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट ए मैराथन इन लेस देन 2 आवर, सेबास्टियन कोए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेबास्टियन कोइन, जो कि 2 आवर के अंदर में जो कि मैराथन कंप्लीट करी है। ध्यान में रखिएगा, देख सकते हो जो कि मतलब केन्या जो कि एथलीट सेबास्टियन कोए जो कि जो कि सवे एंड बिकम द जो कि फर्स्ट मैन टू जो कि ऑफिशियली रन इन मैराथन लेस दैन 2 आवर एंड क्लॉकिंग ए टाइम जो कि 1.5930, मतलब सेकेंड में 59 मिनट 30 सेकेंड में जो कि आर लंदन मैराथन जो कि हो रहा था, इसमें इन्होंने हिस्सा ली थी और कंप्लीट कर चुकी है सक्सेसफुली। Which country has withdraw from OPEC on May 1, 2026? OPEC से जो कि इनकी जो विड्रॉ कर चुकी है मेंबरशिप। मतलब देखिए ओपेक क्या है, ओपेक असल में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्री रही ना, इसका फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ ओपेक। ओपेक शायद ये फुल यहाँ गलत लिखी गई है, शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, OPEC रहे, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्लियर, पेट्रोल की जो सारे के सारे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब सारे के सारे डाटा रहे वो कंट्रोल करती है, मतलब ओपेक के अंडर में है। क्लियर, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में करवाया गया था एंड इसमें अभी के टाइम में जो ये विड्रॉ कर चुकी है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर, एंड इसके साथ जो कि इन्होंने और भी ऑल्सो जो कि ओपेक प्लस जो रहे ना, ओपेक प्लस रहे, इनमें से भी जो कि विड्रॉ कर चुकी है जो कि इनके मेंबरशिप, ध्यान में रखिएगा। एंड एस्टेब्लिश तो बताया, एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है मतलब 8 बागदाद इराक में रहे। एंड अभी के टाइम में टोटल जो कि 11 मेंबर हो चुके हैं, क्योंकि ईयरली जो था वो 12 था, क्योंकि यूएई तो बाहर हो चुकी है। एंड इसके जो स्थापना करवाया गया था बागदाद इराक में, बट इसके जो हेडक्वार्टर है ना वो वियना ऑस्ट्रिया में रहे। क्लियर, इतनी सी बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की, जिसके कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नायन एंड पीएम जो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, है ना। द यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि बस यही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, हु हैज लॉन्च द मिशन जागरूक। मिशन जागरूक किसने लॉन्च करी है, तो ध्यान में रखिएगा, मिशन जागरूक जो लॉन्च करी है वो है सेबी ने। ऑप्शन बी तो राइट आंसर सेबी। बात करें सेबी के बारे में, स्टार्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, 1988 में स्थापना, नेशनलाइजेशन 1992, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे एंड जो कि चेयरमैन रहे वो है तुहिनकांत पांडे, है ना, सेबी की। एंड बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और बात करें ये जो स्थापना बनाया गया है ना, मतलब मिशन जागरूक की शुरुआत करी है, लॉन्च करी है ना 25 अप्रैल 2026 में लॉन्च करी है, 38 फाउंडेशन डे जो कि सेबी के फाउंडेशन डे के उद्देश्य पर। क्लियर, एंड उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि अवॉइड करना जो फ्रॉड जो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट से लोगों को बचाने के लिए ये एक शुरुआत करी है, एक पहल है मिशन जागरूक, ताकि लोग जो कि रखे लोगों रहे वो मतलब फ्रॉड शिकार नहीं हो सके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 14, इंडियाज़ फर्स्ट मशरूम मिशन स्टार्टेड करी गई है जो कि आंध्र प्रदेश में। क्लियर, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो कि मशरूम जो कि प्रोडक्शन रहे इससे टॉप जो कि स्टेट बनाना आंध्र प्रदेश को, उद्देश्य वही है। एंड अभी के टाइम में जो कि मशरूम प्रोडक्शन में टॉप पूछे तो वो बिहार रहे। एंड बात करें आंध्र प्रदेश की, कैपिटल तो अमरावती, सीएम है जो कि एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। सिक्किम स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, यह ऑब्जर्व करी जाती है 16 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, मतलब आज की डेट जो रहे वो 16 मई है, तो इसी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है जो कि सिक्किम स्टेटहुड डे। क्लियर, इतनी सी बात, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 1975 में शायद बने थे 22nd जो कि स्टेट बने थे, द डे जो कि कमेमोरेट जो कि हिस्टोरिक जो कि इवेंट ऑफ May 16, 1975। सिक्किम जो कि ऑफिशियली जो कि इंटीग्रेटेड जो कि विद द इंडियन यूनियन एंड जो कि बिकम द 22nd जो कि स्टेट बने थे। एंड जो कि
ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द प्रीवियस जो कि स्टेट आज द इंडिपेंडेंट जो कि मोनार्ची से वो इंडिया की एक स्टेट बने थे 22nd स्टेट। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।